आप चाहते हैं कि एक बार आंसर याद कर लें और ताउम्र ना भूलें, तो यहाँ से सीधा का उठाइए या क्रिक उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके उस ट्रॉफी का नाम ही दे दीजिए दिलीप क्रिक ट्रॉफी, और या तो दिलीप ट्रॉफी। आपके एग्जाम में पर्स मिलेगा दिलीप ट्रॉफी, आप बार बार क्या याद किए हैं, पढ़े हैं, दिलीप ट्रॉफी या दिलीप क्रिक ट्रॉफी। यहीं पर का से या क्रिक से आंसर आपका बाध्य हो चुका है क्रिकेट, रणजी। यदि आप सिलेक्शन के उद्देश्य से पढ़ाई करते हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यही है कि आप बार बार आंसर याद करते हैं, पढ़ते हैं और बार बार भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो यह क्लास आपके लिए है, यहाँ पर सीधा आंसर याद कराया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 25 सितंबर का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से सीधा याद करेंगे। चलते हैं क्लास में। हाल ही में इंडिया ए टीम ने घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता। इसका संबंध किस खेल से है? तो ऐसे तो सही आंसर क्या है, क्रिकेट। लेकिन आप अगर सीधा सीधा क्रिकेट याद कर लेते हैं तो बाद में क्या है, फुटबॉल का भी ट्रॉफी, हॉकी, टेनिस, जितना हो सकता है सब लगेगा। और ना जाने कितना बार आप सभी लोग ये ट्रॉफी याद भी किए होंगे, आज भी भूल रहे होंगे, कंफ्यूजन होगा। तो करना यही है। अब देखिए आंसर याद कैसे करते हैं। आपके पास दो तरीका है याद करने। पहले क्या था, आप चाहें तो दिलीप ट्रॉफी को क्या कर सकते थे, दिलीप ट्रॉफी, क्या दिलीप ट्रॉफी। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलता दिलीप ट्रॉफी, आप बार बार बोल ही रहे हैं क्या, दिलीप ट्रॉफी, और का से ही आंसर आपका बाध्य करता था क्रिकेट का। ऐसे ही अब ये आपको लगता है नहीं याद होता है, कंफ्यूजन होता है, तो दूसरा बस आपका बहाना नहीं होना चाहिए, आंसर याद करना होना। अब यहाँ से क्रिकेट में हम क्रिक उठा लेते हैं और सीधा जोड़ के इसे बार बार ही बोलेंगे दिलीप क्रिक ट्रॉफी। आपके एग्जाम में अब क्या मिलेगा, दिलीप ट्रॉफी। आप बार बार क्या बोल ही रहे हो, दिलीप क्रिक ट्रॉफी। और क्रिक जब इसी में बार बार जुड़े हैं तो क्रिक से अब आपका आंसर बाध्य हो रहा है ना क्रिकेट। हो सकता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो कि कौन सा टीम जीता है, इंडिया ए या कौन, घरेलू क्रिकेट, लेकिन ये आपका ट्रॉफी पूछा जाता है, मैक्सिमम एग्जाम में आया भी है। और याद करना क्या है यार, इंडिया ए मतलब एबीसी में सबसे पहले कौन आता है, भैया जो पहले से खेलेगा वही जीतेगा, अर्थात इंडिया ये भी जीता है, ठीक। और घरेलू प्रतियोगिता ऐसे ही क्रिकेट से संबंधित कई ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, नायडू ट्रॉफी है, एसएज ट्रॉफी है। अब आपके पास दोनों तरीका है, चाहे क्रिक जोड़ के याद किया जाए और लास्ट में चाहे रणजी को रणजी ट्रॉफी और उसके बाद नायडू को नायडू ट्रॉफी और एसएज को एसएज ट्रॉफी, और नहीं तो क्रिक वाला। अब आपको मतलब आंसर को प्रश्न में ही बांधना है कि जब एग्जाम में मिले वो खुद ही बताएगा। अब तरीका आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये वाला चाहिए कि वो वाला, जो बेटर पड़े करना वही है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर क्या है, रिया सिंघल। अभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कल एक हम लोग क्या पढ़े हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, इसको किसने जीता है, ध्रुवी पटेल जी ने। और ये मिस यूनिवर्स इंडिया किसने जीता है, रिया सिंघल जी ने। अब आगे पीछे जोड़ के एक के फ्लो में क्या करना है, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्सिया रिया 2024 इंडिया, क्या बोलोगे, मिस यूनिवर्स रिया और 2024 इंडिया, अर्थात मिस यूनिवर्स जो इंडिया है 2024 वाला किसने जीता है, रिया, और रिया से आंसर निकलेगा रिया सिंघल। फॉलो में यही करना है, नहीं तो अगर थोड़ा सा जोर का झटका जोरों का लगेगा, अगर इधर उधर हुआ ये समझ लें, कंफ्यूजन होगा। आपको क्या बोलना है यहाँ, मिस इंडिया 24 वर्ल्ड ध्रुवी वाइड खिताब, अर्थात वर्ल्ड वाइड वाला ध्रुवी ने, इसको हमने कल बता ही दिया था। आज वाले में क्या है, मिस यूनिवर्स इंडिया। तो जब आपको ये क्या है, मतलब ये इंडिया में आयोजित होगा सारी इंडिया के लिए, किस लिए कराया जाता है कि जो मिस यूनिवर्स इंटरनेशनल वाला होगा उसके लिए यहाँ चूज किया जाता है, जो यहाँ जीत के आए हैं। अब इसके लिए भारत की तरफ से ये प्रतिभाग करेंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे। और हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या है, यूएसए, और इसको बोला क्या जाता है, अमेरिका। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा अमेरिका उठाएंगे, जोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र, जिसका नाम है क्या, शक्ति। अब इसी में जोड़कर इतना फॉलो में आपको करना है कि भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर
क्या पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र जेकर शक्ति नाम है शक्ति अमेरिका समझौता। इसको भी आप ग्रीन कर लीजिएगा क्योंकि ये शक्ति भी अलग से याद करना है, अलग से पूछा जा सकता है। तो शक्ति अमेरिका समझौता अर्थात ये आपको बार बार जब यही बोले रहेंगे तो जब एग्जाम में आपके प्रश्न और ऑप्शन मिलेगा तो कहीं ना कहीं आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये क्या है, कैसे है, अभी आप जानते ही हैं कि जो क्वाड सम्मेलन जो इंडिया में होने वाला था वो अमेरिका में हो रहा है, तो वहीं पर ये चीज समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के मध्य। इसमें होगा क्या, सैन्य के लिए और इलेक्ट्रॉनिक जो चिप होता है इसका निर्माण किया जाएगा वहां पर। और क्वाड देश में कौन कौन से देश शामिल है आप लोगों को हमने बता ही दिया है, कौन कौन से क्या आप लोग बताएंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ये चारों देश हैं। और ये जो सम्मेलन हो रहा है अमेरिका में हो रहा है और 25वां अब कहाँ होगा, इंडिया में होगा। आशा करते हैं ये समझ ही चुके होंगे। और आजकल 2025 में ये कौन से क्रम का पड़ेगा, 97 वाला में भारत की ओर से किस फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है, मतलब कि जो भारत की तरफ से कंपटीशन में कौन भाग लेगा जो होने वाला है। तो सही आंसर क्या है, लापता लेडीज। ठीक है, आप क्या करोगे, बार बार खोलना क्या है, आस्कर 25 या 2025 में भारत की लापता अधिकारी प्रविष्टि। आप ऐसे बोले बस, और जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही हो चुका होगा कि ये तरीका कितना फ्रूटफुल हो रहा है। तो क्या बोलना है, आस्कर 2025 में भारत की लापता अधिकारी प्रविष्टि। और लापता से ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, लापता लेडी। मूवी आप लोग समझते नहीं है, इसमें क्या है, तो मतलब महिलाएं जिनकी शादी हो रहा है और इतनी सी घूंघट रहता है तो वही में उनके जो क्या होते पति लोग हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसी से संबंधित है, वो बढ़िया वो है। आप ये हो कहाँ रहा है, आस्कर 2025 में लॉस एंजल्स यूएसए में। और निर्माता इस मूवी के कौन है, आमिर खान और किरण राव जी हैं। और 96 वाला आस्कर में कौन बेस्ट फिल्म था, ओपेनहाइमर था। और एक्टर कौन था, किलियन मर्फी थे। और एक्टर क्या है, कौन, एक्ट्रेस एमा स्टोन जी थी। आप लोग इसको फ्लो में ऐसे ही बोलेंगे। और सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, न्यायमूर्ति तासी रबस्तान। अब इसको देखिए, अब न्यायमूर्ति लिखा गया है तो हम लोग या तो सुप्रीम कोर्ट के जज जी को याद करते हैं मुख्य न्यायाधीश, या कहीं के क्या नाम है हाई कोर्ट जो राज्य में होते हैं उनका याद किया जाता है। तो जिला जज का तो याद नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर न्यायमूर्ति जो है इनका नाम बता दिए कि इस राज्य के हैं तो वो हम उतना मान के चले हैं कि वहाँ के वो मुख्य न्यायाधीश है। तो अब बार बार क्या बोलोगे, न्यायमूर्ति तासी जम्मू दाक रबस्तान। न्यायमूर्ति तासी रबस्तान कहाँ कहाँ के, एक जम्मू कश्मीर के हैं और लद्दाख उच्च न्यायालय के। ठीक, तो आपको क्या बोलना है, न्यायमूर्ति तासी जम्मू दाक रबस्तान। तो जम्मू से जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट हो जाएगा और दाक से हम लोग का क्या निकलता है, लद्दाख निकल के आ जाता है। और आशा करते हैं ये आप बार बार यही बोलेंगे, यही बोलो। और कुछ लोगों को डाउट लगेगा कि कहीं अगर बदल के किसी अन्य हाई कोर्ट के बने तब, तो भैया जब अलग अलग याद करते हो तब भी बदलोगे ना, तब भी तो याद करोगे। तब हम लोग वैसे वहाँ इनका नाम अलग से बदल कर लेंगे, मॉडिफाइड कर लेंगे, सिंपल सी बात। और निम्नलिखित में से किस अभिनेता को क्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, तो कई सही आंसर क्या है, चिरंजीवी जी का। किसमें, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम किया गया है। और कौन से, भारतीय फिल्म उद्योग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये भी तो आगे लगाना है, नहीं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बहुत से कैटेगरी बहुत से की तरफ से दिया जाता है। आपको बोलना क्या है, याद कैसे करना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में। ये जैसे प्रश्न है, अभी आप मान लो प्रश्न लिखते हो तो यहीं पर ये भी जो हम यहाँ जोड़े हैं आप यहाँ ऑलरेडी और जोड़ के वहां से भी बार बार बोलना है। क्या बोलोगे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में सर्वश्रेष्ठ चिरंजीवी अभिनेता पुरस्कार। क्या बोलोगे, इसका नाम ही दे दोगे कि जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला भारतीय फिल्म उद्योग वाला उसका नाम ही है सर्वश्रेष्ठ चिरंजीवी अभिनेता पुरस्कार। तो जब आप प्रश्न बोलते हो ना तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी आंसर उसमें है, तो सही आंसर चिरंजीवी आपको निकल जाए। दिया क्यों गया है, ये 35 साल के करियर में उन्होंने 156 फिल्म में भाग किया है और 537 में स्थान और 24,000 गानों में जैसे डांस किए। अब सोच ले क्या है, और ये कौन से हैं, तेलुगु और हिंदी अभिनेता है, मैक्सिमम कौन से हैं, तेलुगु है।
आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और याद कैसे होगा, एक बार नोट्स बनाना पड़ेगा, 2-3 बार अपने ऐसे फोनों में लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हाल ही में आयोजित जॉर्जिया में क्या गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो सही आंसर क्या है? संग्राम सिंह। क्या है? संग्राम सिंह। अब देखिए याद क्या करना है आपको, फ्लो में कैसे बोलना है, गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष 100 ग्राम पहलवान। क्या 100 ग्राम पहलवान, यहाँ लिखा संग्राम, गलती हो गई वाला। चलो ठीक है, लिख के लिए हैं तो कुछ मान ही लेते हैं। और 100 ग्राम से हम लोग पहलवान ऐसे भी होते हैं क्या, देखने में 100 ग्राम लगे लेकिन बहुत भयंकर वाले, तो ऐसे शुरू में थोड़ा मौज मस्ती से याद रखेंगे। और 100 ग्राम से हम लोग क्या मान लेंगे, ये 100 ग्राम ही है, संग्राम है। बार बार क्या बोलना है, गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष 100 ग्राम पहलवान अर्थात संग्राम सिंह की हो जाएंगे। आयोजन कहाँ हुआ? जॉर्जिया में हुआ। और नाम में खाली 100 ग्राम है लेकिन कितने के हैं? 93 किलोग्राम है। हमें दोनों का लगभग जोड़ के 2 लोग के बराबर, समझ ले। और हाल ही में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे मिला? तो सही आंसर क्या है? ICMR। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका काम क्या है कि आपको कोई भी दवा आता है, वैक्सीन आता है या मेडिकल के क्षेत्र में कोई भी चीज आता है तो अप्रूव करने का या परमिशन की मतलब ये चीज सही है, गलत है, फायदेमंद है, यही आपको परमिशन देगा तभी आगे बढ़ेगा। तो इसको ये मिला है तो आपको अब ये बोलना क्या है, यूएन इंटर एजेंसी, क्या यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ICMR पुरस्कार। इसका नाम ही दे देंगे कि यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ICMR पुरस्कार। आप जब तक प्रश्न बोलते हो तब तक ये आंसर निकल कर आ चुका। क्यों दिया गया है इसको? क्योंकि मानसिक रोग में जो स्वास्थ्य में है इसके लिए काफी अच्छा कार्य किया गया है और जो गैर संचारी रोग है इसको नियंत्रित करने के लिए ये दिया गया है। और हाल ही में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने प्रारंभ किया है? तो सही आंसर क्या है? त्रिपुरा जी ने किया है। तो त्रिपुरा के लिए हम लोग त्रि उठा लेते हैं या पूरा जो आपको बेटर जैसा पड़ता है। तो नगर, क्या मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प पूरा परियोजना, क्या बोलोगे? या त्रि उन्नयन भी यहाँ भी जोड़ ले, बार बार जोड़ ले, और जितने बार आप यहाँ जोड़ ले उतना ज्यादा वो है कि आपका आंसर याद हो जाएगा। तो क्या बोलोगे? मुख्यमंत्री नगर तिर उन्नयन, क्या उन्नयन को नगर तिर उन्नयन त्रिप्रकल्प पूरा परियोजना अर्थात त्रि से त्रिपुरा, त्रि से त्रिपुरा, पूरा से त्रिपुरा और प्रकल्प। अब बार बार इतना जोड़ रहे हैं कि आप आशा करते हैं एक बार नोट्स बनाएंगे तो ही याद हो जाएगा, दोबारा रिवीजन के लिए तो लिखने नहीं पड़ेगा। इसमें है क्या, 12 शहरों में जल आपूर्ति करने के लिए किया गया। और यहाँ के कौन मुख्यमंत्री हैं? डॉक्टर मानिक शाह जी। ना याद हो तो यूं में आप थोड़े का नाम जोड़ लें, त्रिमानिक शाह बोलिए इनको। क्या बोलोगे? डॉक्टर मानिक शाह जी को डॉक्टर त्रिमानिक शाह। और त्रि से यार आप लोग इतना तो यार स्मार्ट है निकाल लें, क्या हो जाए त्रिपुरा। अब जितने भी मेला, उत्सव, राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में जो कुछ है आगे पीछे पीछे कुछ में त्रि लगाए और वही बार बार हमेशा हाइब्रिड में डाल ही लेंगे। जैसे खार्ची पूजा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। तो आप क्या बोलोगे? खार्ची त्रि पूजा। क्या बोलना है? खार्ची त्रि पूजा। अब इतना बोले हैं तो ऑप्शन में त्रि से आंसर निकल ही जाएगा, त्रिपुरा। और हाल ही में ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेको और कौन है? निकोलाई चूक का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? रूस से है। अब इनका संबंध पहले, और इसको हमने पहले एक बार क्या याद कराए थे कि इंटरनेशनल में सबसे अधिक दिन रहने वाले कौन है? तो भैया इंटरनेशनल मतलब स्पेस में, अंतरिक्ष में रहने वाले कौन होंगे? वहां कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अकेले रहे पड़ी कहीं ना कहीं, मान ला कोने में बैठा है तो ऐसे हम लोग कुछ याद किए थे ना, ओलेग कोनोनेको मतलब अलग जाए कि कोने में बैठ गए अंतरिक्ष में, वही फीलिंग नहीं पे गई, वहां कोई थोड़ी और नहीं है, तो ये याद कर लीजिए। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि जो इनका किस देश से? रूस से है। अब इनके नाम में ओलेग रस या रूस, क्या ओलेग रूस या ओलेग रस और कोनोनेको बार बार यही बोलोगे तो आपको रूस रस से निकल ही जाएगा। और वहां पर इसको पहले भी देख लेते हैं, और निकोलाई रस चूस, क्या बोलोगे? निकोलाई रस चूस या जो कुछ भी। और वैसे भी आपको बता दें अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं भैया अलग में जो बैठे हैं और निकोलो कोलो अलग में लागत है, ठीक है। तो वहां पर मैक्सिमम रस है, जूस की भी
समझ गए, और अपने हिसाब से ये कर लेंगे। ISS मतलब क्या है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो किसका है, USA का और रूस का है। क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एकल मिशन में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है, ये दोनों हैं, एक के बार में। और कितना दिन, 374 दिन। और यहाँ पर आप ओलेग भाई साहब जो है ये 1000 दिन इकलौते अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं, 1000 प्लस दिन। मतलब यहाँ पर 374 बार, इससे पहले और गए होंगे 2-3 बार का, 4 बार का, जोड़कर 1000 प्लस दिन हो रहा है। अब आप देख ही सकते हैं कितना शानदार तरीके से पढ़ाओगे, देखो हमें आओ ना, जो कुछ आता है वो आप लोगों को हम याद करवाने का ही फोकस करते हैं, और याद कराव का ही फोकस करते हैं, क्योंकि हमने पता है कि आपका सिलेक्शन इसी से होने वाला है। तो चलते हैं सीधा सिलेक्शन वाले जोन पर। हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? अब देख लें, आप कहीं लगा कर देख लीजिए। तो आप लोग क्या याद किए हम लोग, अनुरा श्री, क्या अनुरा श्री, या कुछ ना लगा हुआ, अनुरा लंका, क्या अनुरा लंका कुमारा दिशा नायके, और लंका से आपका आंसर श्रीलंका हो जाएगा। हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मूनशॉट और सर्वाइकल पहल का संबंध, और अर्थात सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा। और मिस इंडिया वर्ड ध्रुवी वाइट 24 पटेल, अर्थात ये ध्रुवी पटेल जी हो जाएंगे। और भारत के वायुसेना, वायु जो है सेना प्रमुख, तो वायु अमर सेना प्रमुख, अर्थात अमर से निकलेगा एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। और हाल ही में 19वें दिव्य आंध्र कला मेला, इसमें थोड़ा ट्रिक मत लगाइए भाई साहब, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ अलग अलग होते रहते हैं, तो थोड़ा यहाँ पर वो हो जाएगा। बाकी इस वाला आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में हुआ, हमने बताया ही था। और हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है, भारत ने जीता है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है, 21 सितंबर को। और अगर आप चाहते हैं दिवस को भी याद कराया जाए शानदार तरीके से, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत एफर्ट करना पड़ेगा कि ये तरीका डेवलप होकर आएगा जब आप लोग बढ़िया कमेंट शेयर ये सब करेंगे। और हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव भारी जल परमाणु कौन, रावत रिएक्टर कहाँ पर आरंभ हुआ है, रावत से क्या हो जाएगा, रावत भाटा हो जाएगा। और रावत भाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, राजत भाटा, अर्थात राजस्थान, या ऐसे न हो पाए तो हमने क्या कहा था, रावत राजभाटा बोल दीजिए। और कुडन तमी, पूनम अर्थात तमी से तमिलनाडु, और काकरा गुजरात अर्थात गुजरात हो जाएगा। और तारापुर को कहाँ होगा, मह तारापुर। अब इससे शानदार कोई तरीका हो नहीं सकता, और इतना हमारा तो दावा है सेवटी कि अगर एक बार याद कर लिए तो ना भूलेंगे ना करेंगे। फसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में कौन है, रवि केरल। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लेम द जुहू बीच या जुहू बई बीच अभियान 2024 कहाँ पर आरंभ हुआ, अर्थात गोवा वाले बीच पर नहीं, जुहू वाले बीच पर। और अब हमने पढ़ा, याद भी करवा दिया, पुनः एक बार रिवीजन करवा दिया। अब आपका ही दायित्व है सिलेक्शन लेना है कि नहीं। और जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं, किसी प्रकार से मिल गया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, और ये सब उत्साह वर्धन के लिए और क्लासेस के लिए कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहीं पर सारे सब कुछ मिलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।